बैरिस्टर असद रहीम हमारे साथ मौजूद हैं और इस फैसले के ऊपर उनसे उनकी कानूनी राय जानेंगे। जी बैरिस्टर साहब। जी, आर्टिकल 63A का जो 2022 में फैसला आया था, तनाज़ा फैसला था और वो ये वाज़े कर रहा था कि जमातों के जो मुनहरिफ अराकीन हैं वो अगर पार्लिमानी जमात के डायरेक्टर से हट के उसे इनहराफ करते हुए अगर वोट देंगे 2-4 कवानीन के मुतालिक, आइन में तरमीम, मनी बिल, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और इस तरह के इश्यूज अगर उससे हट के वोट करेंगे तो उनका वोट गिना नहीं जाएगा। आज के रिव्यू के फैसले के बाद कल को कोई भी मुनहरिफ रुकन ना सिर्फ पार्लियामेंट्री पार्टी से हट के वोट दे सकता है, उस वोट को गिना भी जाएगा। और उस वजह से ये तासुर जा रहा है कि बेशक 2022 का जो फैसला था वो आइन के अल्फाज के मुतालिक एक बहुत ही वसी तशरीह थी और कंट्रोवर्शियल तशरीह थी। इसमें कोई शक नहीं कि उसका जो मकसद था वो ये था कि फ्लोर क्रॉसिंग को, हॉर्स ट्रेडिंग को, उस जैसी जो जमहूरी निज़ाम में एक तरह से डिस्क्रेपेंसीज होती हैं उन पे पाबंदियां लगाने की कोशिश थी और मकसद था। आज वो कोशिश अब उसकी अब एक तरह से इख्तिताम हो गई है और कल को अगर फ्लोर क्रॉसिंग होगी तो उस पर वोट के गिनने जाने के हवाले से कोई पाबंदी नहीं रहेगी। आपसे जानना चाहेंगे कि इस फैसले के पार्लिमानी सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे? जी, वही कि कल को अगर पार्लिमानी सियासत में आप देखें, पार्लियामेंट्री पार्टी से कोशिश ये होती है कि एक तरह से नज़म रहे, डिसिप्लिन रहे और जो उनके अपने अराकीन हैं वो यकजहत रहें। लेकिन अब इस फैसले के बाद कोई भी रुकन कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली या सेनेट का कोई शख्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो या इस तरह के जो मेजर बिल्स हैं उनके मुतालिक कोई कानून साजी अगर की जा रही हो तो अगर वो पार्लिमानी पार्टी के डायरेक्शन से हट के उसे इनहराफ करते हुए वोट करेंगे तो वो वोट गिना जाएगा। जिसका मतलब ये है कि चाहे वो तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन हो या किसी और सियासी जमात के मुनहरिफ अराकीन हो, पार्लियामेंट्री पार्टी के डिसिप्लिन के बावजूद क्योंकि वोट उनका गिना जाएगा, तो अब अगर आप कोई मेजर रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, उसकी कोशिश कर रहे हैं, वो अब ज्यादा मेरे हिसाब से उसकी आसानी में एक तरह से इजाफा हो जाएगा इस रिव्यू के बाद। तो बैरिस्टर साहब, फ्लोर क्रॉसिंग का जो रास्ता है वो कितना हमवार हो जाएगा इस फैसले के बाद? क्योंकि देखें अगर ये पार्लिमानी लीडर जो है वो अगर कह दे अपने रुकन को कि भाई इस तरमीम के अंदर या इस बिल के ऊपर जो है वो वोट नहीं देना है, लेकिन वो फिर भी जो है वो उनका रुकन जो है वो पार्टी का रुकन जो है वो उसके खिलाफ जाता है, तो फिर क्या पार्टी क्या फैसला करेगी इसमें? जी, बहुत अच्छा सवाल है। जब 2022 में ये फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वाला आर्टिकल 63A के मुतालिक, तो तब भी ये सजा कायम कि अगर आप पार्लिमानी पार्टी के डायरेक्शन के खिलाफ जाएंगे और वोट डाल देंगे किसी और को, तो तब भी जो सियासी जमात के सरबराह हैं, आर्टिकल 63A में यही स्कीम दी गई है, जो सरबराह हैं उनकी सवाबदीद होती है कि आपके खिलाफ फिर प्रोसीडिंग्स का आगाज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा और फिर उसके बाद स्पीकर और इलेक्शन कमीशन के जरिए आपको डी सीट किया जाएगा और आप अपनी जो नशिस्त है उसको खो बैठेंगे कि नहीं खो बैठेंगे। आज भी सूरत हाल वही है। अगर आप अपनी सियासी जमात से हट के वोट डालेंगे तो आपके खिलाफ डी सीटिंग का जो एक सारा एक प्रोसेस है उसको शुरू किया जा सकता है। लेकिन जो चीज तब्दील हुई है वो ये है कि आर्टिकल 63A का जो पिछला फैसला था 2022 का, उसने बहुत ज्यादा इस तरह की जो एक्टिविटी है उसको एक तरह से डिस्करेज किया था। उस पर जो पाबंदियां लगाई थी वो काफी ज्यादा संजीदा लगाई और जो एक पोटेंशियल मुनहरिफ रुकन था वो फिर 100 बार सोचता था कि अगर मैं अपनी पार्टी से हट के वोट डालूंगा तो अव्वल तो वो कार्रवाई भी कामयाब नहीं हो पाएगी क्योंकि मेरा वोट गिना नहीं जाएगा। आज की सूरत हाल में वो अगर वोट डालेगा तो वो वोट कामयाब, वो वोट गिना जाएगा। और अगर आप किसी और सियासी जमात के हाँ में हाँ मिलाना चाह रहे हैं अपनी पार्टी से हट के, तो उसकी भी जो कामयाबी के चांसेस हैं उसमें इजाफा हो जाता है और फिर वो जो रुकन है उसके फिर
कोई और कंसिडरेशन। असद मैं यही आपसे जानना चाह रही हूँ, फ्लोर क्रॉसिंग की अब बाकायदा एक तरह से इजाजत मिल चुकी है, तो आपको नहीं लगता कि इससे हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खुल गया? जी 100% खुल गया है, क्योंकि आपने तो अब ये दरवाजा खोल दिया है और कह दिया है कि जी अगर आप वोट किसी और को देंगे तो वो वोट गिना जाएगा। मैं लेकिन साथ में ये जरूर कहता चलूं कि आर्टिकल 63A की जो स्कीम थी, जो 2022 का फैसला, मेरे हिसाब से, मेरी जो अदना सी कानूनी राय है, आर्टिकल 63A में कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि ये वोट गिना नहीं जाएगा।